नमस्कार साथियों, अपना यूट्यूब चैनल रोहित सर बालाजी। देखिए, हाई स्कूल के मैट्रिक परीक्षा कक्षा 10 यानी जो है 27 तारीख को है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपकी तैयारी किया जा रहा है इस चैनल पे। तो देखिए, आप लोग जो है बहुविकल्पी का प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन रिलेटेड प्रश्न है। तो देखिए, पहला प्रश्न है ये। देखिए दोस्तों, जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं आप, अगर यदि आपको आएगा तो आप जो है कमेंट जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है एक सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रकाश शायद हमने आपको पढ़ाया था कि जब भी प्रकाश गमन करती है एक सीधी रेखा में गमन करती है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर प्रकाश टेढ़ी रेखा में गमन करेगी तो हम लोग कहीं पे बैठ नहीं सकते, क्योंकि जहाँ पे बैठेंगे वहाँ पे धूप आ जाएगा। इसीलिए जो है प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अच्छा, हमने आपको इसको बताया था जो है प्रकाश के वेग के लिए कि देखिए, प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है, जल में भी, वायु में, कांच में। तो निर्वात, देखिए पहले जल में, जैसे मान लीजिए अगर जल में कोई व्यक्ति जल में है तो जल में रहने वाले व्यक्ति को धूप जो है बहुत कम लगता है, और जो है और कांच में और कम लगता है। यानी प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी किसमें सबसे कम होता है प्रकाश का वेग, यानी ये कांच में होता है। कांच आपका सही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो है डी वाला सही है, कांच में। तीसरा प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के सामने जब मोटर गाड़ी के चालक के सामने जब कोई चालक मोटर गाड़ी को चलाता है, चालक माने मोटर गाड़ी को चलाने वाला, तो चलाता है जो है, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि जो उत्तल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि जो पीछे गाड़ी साइड में आ रही है वो गाड़ी आपको सीधे दिखे, ठीक है। और उत्तल दर्पण में जो है जो प्रतिबिंब बनता है जो है सीधा और आभासी बनता है। चलिए, चौथा प्रश्न, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो कार के हेडलाइट में जो है किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। नंबर 4, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण देखिए कैसा प्रतिबिंब बनता है? ए वास्तविक तो होगा नहीं, यानी बी जो है काल्पनिक, यानी दोनों तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका ऑप्शन जो है बी वाला सही होगा, काल्पनिक। क्योंकि समतल दर्पण के द्वारा वास्तविक होगा नहीं तो काल्पनिक हो सकता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, तो पहला ऑप्शन है डायोप्टर, दूसरा है लुमेन, तीसरा है लक्स, चौथा है एंग्स्ट्रॉम। तो बी तो होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, यानी आपका इसका ऑप्शन नंबर ए, नहीं, डायोप्टर सही है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। देखिए, डायोप्टर चाहे हो सकता है, अगर कभी कभी ऑप्शन ये दिया रहता है डायोप्टर, यानी डायोप्टर भी अगर यहाँ पे ऑप्शन देगा डायोप्टर की जगह डायोप्टर देगा तो डायोप्टर भी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। यानी प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। देखिए, 7 प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। कौन सा चित्र? देखिए, फोकस तो नहीं, किरण पुंज नहीं, किरण पुंज माने तो किरणों का समूह, लेकिन प्रकाश की किरणों का पथ, यानी प्रकाश जिस किरण से गमन कर रही है उस पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। अगला बोला है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी 50 सेंटीमीटर सही है। अगला प्रश्न, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी, अब देखिए उसकी फोकस दूरी, यानी आपको बताया गया था लेंस की क्षमता
P बराबर होता है 1/F। अगर सेंटीमीटर है तो 100/F होता है, यानी जो है 100/F है, यानी 50 100 यानी F का मान कितना है 50, यानी 50 दूनी 2, यानी हो जाएगा यानी +2 डायोमीटर। कितना होगा +2, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश की किरणों के समूह को कहा जाता है। प्रकाश की किरण में आपको बताया था कि जो प्रकाश गमन करता है 3 प्रकार से, एक समांतर किरण पुंज, एक क्या होता है अपसारी, एक अपसारी होता है। लेकिन प्रकाश की जो किरण के समूह होता है उसे बोलते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता, तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक। देखिए उत्तल लेंस का जो आपको बताया गया था ऋणात्मक अवतल लेंस के लिए होता है, लेकिन जो धनात्मक होता है ये उत्तल लेंस के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 12 दिया है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। और उत्तल लेंस की क्षमता कैसे होती है? धनात्मक होती है। आप इसको याद कर लीजिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप 2023 बोर्ड के लिए। उत्तल लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को कहते हैं, यानी प्रश्न नंबर 13 है, उत्तल लेंस को कहते हैं। अच्छा आपको बताया गया था उत्तल लेंस को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभिसारी बताया गया था, अभिसारी यानी अभिनंदन करना, यानी कि अभिसारी यानी अनेक किरणें आके एक ही बिंदु पर मिलती हैं, यानी एक ही बिंदु अभिसरित होती हैं, उससे क्या कहा था? अभिसारी किरण पुंज। अच्छा अभिसारी किरण पुंज को उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। और जो अपसारी किरण पुंज है, अपसारी को अवतल लेंस कहते हैं और अभिसारी को उत्तल लेंस कहते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है अभिसारी लेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14, अवतल लेंस को कहते हैं। देखिए अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी। अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, यानी प्रश्न नंबर 14 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही, अपसारी लेंस। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया सकता? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? देखिए जल, लेंस बनाने के लिए जल का प्रयोग तो किया नहीं जा सकता। कांच, इसका भी प्रयोग नहीं किया, प्लास्टिक इसका भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही, मिट्टी सही होगा। क्योंकि लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और कांच का प्रयोग किया जाएगा, जल का भी किया जाएगा, प्लास्टिक जो लेंस होता है लेंस प्लास्टिक का भी होता है, यानी मिट्टी इसमें ऑप्शन नंबर सही है, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 16, किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? देखिए उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्योंकि अवतल के द्वारा छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनेगा, यानी समतल होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से? अवतल दर्पण। अभी हमने बताया अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और उत्तल दर्पण के द्वारा क्या बनेगा? छोटा बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, करेक्ट। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, एक तो होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4 नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। कैसे? कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, पहला नियम होता है कि आने वाली किरण यानी आपतन किरण, परावर्तन किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु यानी आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम, प्रकाश के किरण मतलब कि जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी इसके कितने नियम हैं? 2 नियम है, यार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, यानी अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर। देखिए अभिलंब के समांतर होगा नहीं, अभिलंब से दूर होगा नहीं, अभिलंब के निकट यानी अभिलंब के पास। क्या हो? अभिलंब के पास। क्यों? क्योंकि देखिए आपको बताया गया था कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, अच्छा क्यों अभिलंब से
निकल जाती है, क्योंकि हवा जो है विरल माध्यम है और कांच जो है सघन माध्यम है। क्यों? क्योंकि हवा में प्रकाश चाल अधिक होती है, कांच प्रकाश चाल क्या होती है, कम होती है। इसलिए कि अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में आएगी तो वे अभिलंब की ओर जाएगी, यानी अभिलंब के पास जाएगी, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर यानी साइड माने बगल, मिरर माने दर्पण। देखिए जो बगल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये कौन दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का मतलब बताया ना आपने, इसका प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, तो कि पीछे गाड़ी आ रही है वो आपको सीधा दिखाई देता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या। अच्छा, यह बराबर बताया गया था r/2, यानी r बराबर 2f, यानी 10 दूनी 20, यानी ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही होगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण। देखिए अगर निर्गत किरण यानी जो किरण परावर्तन हुआ, यानी जो प्रकाश किरण का परावर्तन हो गया, परावर्तन होने के बाद किरण बाहर निकल रही है, उस किरण को बोलते हैं निर्गत किरण। बोला है निर्गत किरण एवं अभिलंब, अभिलंब मतलब जो सीधी रेखा होती है, जो नॉर्मल होती है, अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उस कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में देखिए उत्तल यानी ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है सूक्ष्मदर्शी में, और यानी अवतल लेंस का भी प्रयोग नहीं होगा, यानी उत्तल लेंस का नंबर सही, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यानी अवतल लेंस। कौन सा लेंस सही? अवतल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से नंबर 1 है ऑप्शन, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण दूसरा है, तीसरा है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो परावर्तन का नियम से निर्धारित है, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका। परावर्तन के नियम से निर्धारित है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। ये ऑप्शन तो इसका ऑप्शन पहला ही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दिया है बी, यानी परावर्तन कोण, यानी अपवर्तन कोण कब होगा? जब अपवर्तन के नियम पूछा जाएगा तब ना अपवर्तन कोण होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका ही सही है, यानी परावर्तन नियम पूछ रहा है, आपतन कोण माने जो किरण आ रही है उस किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बन रहा है आपतन कोण, और परावर्तन कोण यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण आप परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, नंबर बी इसका ऑप्शन सही है, अवतल। किसमें होता है? अवतल में होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, तो जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, मतलब दाढ़ी बनाने में जो दर्पण होता है उसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और उल्टा प्रतिबिंब किसमें बनता है? अवतल में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। देखिए डायोप्टर का ये चाहे डायोप्टर की बात वही है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी यानी पी मतलब फोकस क्षमता बराबर क्या होता है? पी बराबर होता है 1/f।
यानी यह बराबर होता है 1/p होता है। अच्छा, आंसर इसका सब सेंटीमीटर में दिया है, यानी इसका मान होगा क्या, यानी हो जाएगा P बराबर यफ बराबर 100/यफ। अच्छा, यफ का 100/P होगा, P का मान 1 दिया है, यानी इसका मान कितना आएगा 100 सेंटीमीटर, यानी प्लस 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी सही होगा। प्रश्न नंबर 32, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समझौता है। देखिए कौन सा होगा, दोनों अवतल एवं उत्तल लेंस, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। बोला है क्या, एक गोली दर्पण किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल होगा। कौन सा होगा, दोनों अवतल होगा। प्रश्न नंबर 33, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन हो चाहे प्रकाश के परावर्तन हो, दोनों में 2 नियम होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। देखिए अपवर्तनांक यानी एन इज इक्वल होता है sin I/sin r, यानी जिसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, sin I/sin r। एक उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, मतलब उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है, किनारों क्या होता है, पतला होता है। लेकिन अवतल लेंस कैसा होता है, बीच में पतला होता है, किनारों पे मोटा होता है। ऑप्शन नंबर 36, प्रश्न नंबर 36, अवतल लेंस का आवर्धन यम बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है यम बराबर V/U होता है, यम बराबर V/U, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, V/U। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। प्रश्न नंबर 37, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ये आप जानते हैं, आपको बताया भी गया था कि गोली दर्पण के फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध है, यह बराबर R/2, यानी यह बराबर R/2, यानी R बराबर 2F, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चाहे R बराबर 2F ऑप्शन में देगा, चाहे F बराबर R/2 देगा, ठीक है, दोनों सही होगा। लेकिन यहाँ पे दिया है R बराबर 2F, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही है। प्रश्न नंबर 38, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, वास्तविक और उल्टा। देखिए उत्तल लेंस, क्योंकि अवतल दर्पण यहाँ पे होता है, यहाँ पे उत्तल लेंस, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब यफ तथा मतलब बिंब यफ और 2F के बीच में रखा था, मतलब वस्तु, जब उत्तल लेंस में वस्तु यफ तथा 2F के बीच में रखा जाता है, तब बना प्रतिबिंब होता है, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा और वास्तविक बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। प्रश्न नंबर 41, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल लेंस, यानी इसका नंबर जो है ऑप्शन नंबर सही होगा सी, गोली लेंस। वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित कहलाता है, वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित कहलाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, उत्तल दर्पण। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, यानी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, यानी परावर्तक पृष्ठ के क्या, दर्पण के ध्रुव, यानी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, मतलब वो जो परावर्तक होता है उसके केंद्र को क्या कहा जाता है, दर्पण का ध्रुव।
किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही, मात्रक विहीन, यानी आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। ये मतलब मात्रक विहीन माने जिसका मात्रक नहीं है, यानी मात्रक आवर्धन का, यानी चाहे उत्तल लेंस का हो, चाहे किसी भी लेंस का हो, चाहे वो दर्पण का हो, उसका आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। देखिए वक्रता केंद्र दर्पण के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, और लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही होगा। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करोगे? मतलब क्या बोले, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को, यानी छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल, यानी ऐसा उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, और मतलब कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, यानी सबसे कम 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का और उत्तल लेंस का। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 47 है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए कहाँ है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। डी नहीं, इसका ऑप्शन नंबर 1/v प्लस 1/u 1/, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये v/1 लिखा है, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा, 1/v और प्लस 1/u बराबर क्या मिला है? 1/f। ठीक है, अब देखिए जो इसका प्रश्न नंबर 48 है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को, मतलब गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? यानी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से? वक्रता केंद्र को हमेशा सी से निरूपित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। प्रश्न नंबर 49 जो है, निर्वात में प्रकाश की छाल है, प्रकाश यहाँ चाल रहनी चाहिए, जो है प्रकाश की चाल यहाँ गलत है, जो यहाँ छाल नहीं है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो आप सभी लोग जानते हैं, पढ़ाया भी गया है कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अगला दिया है प्रश्न नंबर 50 दिया है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी देखिए, अगर किसी भी चीज़ को अगर बड़े के रूप में देखना है तो हमेशा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, बोला है अगर प्रश्न नंबर 51 जो दिया है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? देखिए, अगर कोई लेंस पतला है तो उसकी आवर्धन क्षमता बहुत ही कम होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कम दिया है। ठीक है, अगला है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो मोटे लेंस की क्या होनी चाहिए? बी होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर मोटा लेंस है इसकी आवर्धन क्षमता अधिक होगा, अगर पतला लेंस है उसका क्या होगा? कम होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 53 है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखे बिंब माने कोई वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है? मतलब अवतल दर्पण के जब ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब देखिए ध्रुव के मतलब दूसरी साइड में बनेगा, यानी इसका बनेगा क्या? आभासी बनेगा, सीधा उल्टा बनेगा, कि ऑप्शन नंबर बी दिया है आभासी बनेगा कि सीधा बनेगा, यानी तीसरा दिया है काल्पनिक एवं यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के दूसरी साइड, अब दूसरी साइड बनेगा तो आभासी बन सकता है और सीधा, क्योंकि आभासी के साथ हमेशा सीधा बनता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 54 है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही, आभासी एवं सीधी होती है। तो प्रश्न नंबर अगला है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, मतलब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे
बिंब का प्रतिबिंब का स्थिति होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही रहेगा, अनंत पर। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा सी, यानी अनंत पर। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। देखिए अवतल लेंस जो होता है ये मुख्य फोकस पर रखे, मतलब मुख्य फोकस पर रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है, क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में, जो प्रतिबिंब बनेगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में ही बनेगा। प्रश्न अगला है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, फोकस पर। अगली प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, इसका ऑप्शन नंबर जो डी सही है, फोकस पर। यानी अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे वस्तु, इसका ऑप्शन नंबर जो डी सही होगा, फोकस पर। अगला प्रश्न है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद, कोई लेंस है प्रकाशिक केंद्र से जब गुजरेगा, कोई लेंस है जिस उसके प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगा, तो प्रकाशिक किरणें अपवर्तन के बाद क्या होगा, वो सीधी बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद इसका ऑप्शन रहेगा बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इसका ऑप्शन अगर ये आएगा पेपर, यही सही करिएगा, ठीक है, बिना विचलित हुए, क्योंकि प्रकाश जो लेंस होता है, अगर लेंस के प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण आ रही है, वो बिना विचलित हुए सीधे क्या होगा, उसी माध्यम से उसी मार्ग से वापस चलिए, मतलब उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी जो है। अगला प्रश्न है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब निर्गत किरण जो किरण आ रही है उस मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर हो जाती है। अगला प्रश्न है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर चली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुविकल्पी प्रश्न आपका जो समाप्त हो गया। और देखिए अगर आप नहीं देखे हुए तो आपका ये मतलब कि चैनल पे आप सर्च करिएगा रोहित सर बायोलॉजी, इन पर जो है जितना मैं बताया हूँ बहुविकल्पी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इस पर सर्च करके एक बार जरूर इसको पढ़ के जाइएगा। इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको।